अगर आप टर्की या इस्तांबुल आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या आप अकेले भी आ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर घूमने के लिए और एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको जब पैकिंग करनी है तो आपको पैकिंग के अंदर क्या क्या सामान रखना है, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको कहां पर जो है वो स्टे करना चाहिए, किस इलाके में इस्तांबुल में स्टे करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ की गलियाँ, यहाँ का मेट्रो सिस्टम, उसको कैसे नेविगेट करना है, आपको अगर वॉक अराउंड करना है तो कैसे करना है, अगर आपके साथ इन्फेंट है तो उसके साथ आपने कैसे ट्रैवल करना है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो पैक क्या करना है। सो आई थिंक जो एक 6-7 चीज़ों की लिस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये लिस्ट मैंने बनाई है उन लोगों को जो है वो मद्देनज़र रखकर जो कि फ़ैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या जिनके साथ छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले तो पैकिंग के लिए ये मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे शूज़ रखने हैं जो कि कंफर्टेबल हैं, क्योंकि इस्तांबुल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर इनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन और एक ट्रेन से जो है वो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपको 1-2 किलोमीटर के लिए भी जो है वो चलना पड़ सकता है। तो आपको ऐसे शूज़ रखने हैं जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आपको कुछ फैंसी रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो शूज़ रखें जिनके अंदर आप कम्प्लीटली जो है वो कंफर्टेबल हैं, जॉगर्स हो जाए या स्नीकर्स हो जाए। दूसरी चीज़, आपको यहाँ का जो वेदर है वो तो खैर आप जिस मंथ में आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो डिपेंड करेगा। आप उसको गूगल भी कर सकते हैं कि किस मंथ में कौन सा वेदर होता है, बट आप वार्म क्लोथ हमेशा साथ में रखें, क्योंकि यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई। किसी भी टाइम यहाँ पर बारिश हो सकती है, किसी भी टाइम यहाँ पर सूरज निकल सकता है। तो आपको उसका ध्यान रखना है। आपको मेरे एक दोस्त हैं वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो लेयर्स के अंदर कपड़े पहने, तो आपको यहाँ पर भी लेयर्स के अंदर कपड़े पहने जो है वो रखने पड़ते हैं। आप अपने साथ एक, अगर आप पुल ओवर कोई साथ रखते हैं तो आप अगर गर्मी हो जाती है तो आप उसको उतार के अपने जो है उसको आप अपने हाथ में रख लें या आप अपने बैग में रख लें। बट ये आप याद रखें कि अगर आप बच्चों के साथ हैं तो मेक श्योर कि आप जो है वो वार्म कपड़े साथ जो है वो लाजमी मिलाएँ। फिर अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप ऑब्वियसली उसको जो है वो सारा टाइम उठाकर तो नहीं चल सकते, तो लोग करते ये हैं कि अपने साथ स्ट्रॉलर लेकर आते हैं। अब इस्तांबुल का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कुछ इलाकों की जो सड़कें हैं या यहाँ पर जो फुटपाथ्स हैं या जो पेडेस्ट्रियन एरियाज़ हैं वो स्ट्रॉलर फ्रेंडली नहीं हैं। आई मीन जो मेन टूरिस्टिक अट्रैक्शंस हैं वो तो स्ट्रॉलर फ्रेंडली हैं। अगर आप सुल्तान अहमद चले जाएँ, अगर आप इस्तिकलाल स्ट्रीट चले जाएँ, तो ये वाले एरियाज़ तो जो हैं वो टूरिस्ट फ्रेंडली हैं। वहाँ पर स्ट्रॉलर आप इजीली चला सकते हैं। आपको अगर मेट्रो में सफ़र करना हो, अगर आपको बसेस में सफ़र करना हो तो आप जो है वो स्ट्रॉलर इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट बहुत सी ऐसी जगह हैं, ख़ासतौर पे जो अंदरून की जो सड़कें हैं, यहाँ पर गलियाँ हैं, फुटपाथ्स हैं, वो स्ट्रॉलर फ्रेंडली नहीं है, जहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप गलाटा टावर जा रहे हैं तो गलाटा टावर की जो अप्रोच रोड हैं वो तमाम ऐसी हैं जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉलर के साथ चलना बहुत मुश्किल है। फिर अगर बच्चे साथ आ रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि अपने साथ आप मेडिसिन, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, पैनाडोल हो गया, पैरासीटामोल हो गया, खांसी का सिरप हो गया, वो आप अपने साथ ही इस्लामाबाद या पाकिस्तान से लेकर आएँ। अगर आप किसी होटल में ठहरे हैं या एयरबीएनबी में भी ठहर रहे हैं तो कभी इम्कान है कि आपको शैम्पू और टूथपेस्ट आपको वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, टूथब्रश भी प्रोवाइड किया जाएगा। मगर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये तीनों चीज़ें आप साथ लेकर आएँ। एक तो हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, आपका शैम्पू, आपका सोप, आपका बॉडी वॉश वो डिफरेंट तरीके से जो है वो स्किन को रिएक्ट करता है। आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ ये जो टॉयलेटरीज़ आपको होटल्स में मिलती है, मैं कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप उनको अवॉइड करें। ख़ासतौर पर टूथपेस्ट का, यार उसका जो जायका होता है बहुत बुरा होता है। सो मैं अपने साथ जो है वो टूथपेस्ट, टॉयलेटरी, शैम्पू अपने साथ लेकर आता हूँ। और हाँ, अपने साथ आप सनस्क्रीन भी लेकर आएँ, क्योंकि जब यहाँ पर सूरज निकलता है तो अभी देखें मैं सूरज में आया हूँ तो आपके सामने जो है मैं खैर गोरा भी लग रहा हूँ, तो यहाँ पर जब सूरज निकलता है तो आपको सनस्क्रीन की यहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप जो है वो आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है। फिर बारिश का जब मैंने जिक्र किया था तो बारिश के अंदर आपको अम्ब्रेला या रेनकोट यहाँ पर साथ रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश जो है वो बहुत कम होती है, हल्की हल्की बारिश यहाँ पर चलती ही रहती है। तो उसके लिए भी आपको मेक श्योर करना है कि एक तो आप अपने साथ अम्ब्रेला या रेनकोट लेकर आएँ, और अगर आप अपने साथ स्ट्रॉलर या प्राम लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी अपने बच्चे को कवर करने के लिए आप ऐसी प्राम लें जिसमें बारिश के कवर के लिए कोई ना कोई कवर मौजूद हो। सॉक्स बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि आप जब ट्रैवल करेंगे, बारिश हो रही है तो आपके जूते गीले होंगे, आपकी सॉक्स गीली होंगी। वैसे भी आप जब रोज़ ट्रैवल करते हैं तो आपको सॉक्स का ध्यान करना पड़ता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत ज़्यादा पेयर यहाँ पर सॉक्स के रखें अपने साथ। और आखिर में जो सबसे अहम चीज़ है वो है कंफर्टेबल क्लोथिंग। आप अपने साथ जो है वो कंफर्टेबली जब भी आप ट्रैवल करते हैं, तो मैं तो हमेशा ये करता हूँ, मेरी क्लोथिंग आप देख लें, मैं एक कंफर्टेबल टी शर्ट, जॉगिंग ट्राउज़र्स हैं मेरे और मेरे शूज़ हैं।
अब मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी जो है वो ऐसे कपड़े पहनूँ जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर आपके कपड़े जो हैं वो कंफर्टेबल हैं, इफ़ यू आर इन कंफर्टेबल क्लोथिंग, तो आपके लिए जो है वो ट्रैवल बहुत आसान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपने किस इलाके में रहना है। हर किसी की अपनी जो है वो रिकमेंडेशन है, बट मैं हमेशा जब भी यहाँ पर आके रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ब्योगलू का इलाका है, ब्योलू, जो कि तकसीम स्क्वायर इस्तकलाल स्ट्रीट के पास है, गलाटा टार के बिल्कुल पास है। मैं हमेशा वहाँ पर आकर रुकता हूँ। लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो सुल्तान अहमद के पास रहेंगे, कि वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्टिक अट्रैक्शंस हैं, मगर उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो तो आप जो भी वहाँ पर अट्रैक्शन है वो आप 1 या 2 दिन में देख लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे। सो मैं ये वाला इलाका इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक नाइट लाइफ है। आप सारा दिन घूम कर आते हैं, वापस अपने होटल में आते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, आप बॉस्फोरस पर जाना चाहते हैं, आप इस्तकलाल स्ट्रीट पर जाना चाहते हैं जहाँ पर सारी नाइट लाइफ है। तो उसके लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जो कि आपके लिए आपको ईज़िली एक्सेसिबल हो। आप वहाँ पर इजीली अगर आप पैदल जाना चाहें तो आप इजीली उसको अप्रोच कर सकें, आप उसको इजीली अप्रोच कर सकें। यहीं अगर आप सुल्तान अहमद में रह रहे होंगे तो आपको फिर काफ़ी पैदल चलकर यहाँ पर आना पड़ेगा या आपको मेट्रो बस लेना पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़, जब आप यहाँ पर गूगल मैप्स आप यूज़ करेंगे, आप इनकी स्ट्रीट्स को नेविगेट करेंगे, तो ये याद रखिएगा कि आपको गूगल मैप्स बता रहा होगा कि जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर तकरीबन 1 किलोमीटर की वॉक है। वो 1 किलोमीटर तो शायद लिखा हो, बट गूगल आपको ये नहीं बताएगा कि ये वॉक कितनी स्टीप है, आपको कितना हाइक करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो शहर के दरमियानी इलाके हैं वो हमेशा हाइट पर होते हैं, और जो अप्रोच रोड जो बिल्कुल कोने पे अगर आपको नीचे उतरना है तो ऑब्वियसली वो नीचे होंगे अगर आप जो है वो बॉस्फोरस की तरफ जा रहे हैं। तो ये याद रखें कि जब आप सेंटर की तरफ जा रहे हैं, शहर की तरफ, तो आपकी हाइक काफ़ी स्टीप भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको 1 किलोमीटर का रास्ता आपको 2 या 3 किलोमीटर में बन जाए, और अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो आपका 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आधे किलोमीटर का बन जाए। तो ये आप याद रखिएगा कि आप जब भी गूगल मैप्स को यूज़ करें तो आप ये फैक्टर इन कर लें कि टेरेन कैसा होगा। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप सेंटर के अंदर जा रहे हैं तो आपको जो है वो हाइक होगी, आपको जो है वो ऊंचा चढ़ना पड़ेगा। अगर आप नीचे की तरफ बॉस्फोरस की तरफ आ रहे हैं तो कभी इम्कान यही है कि आपके लिए हाइक नहीं होगी। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि जब आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे, ख़ासतौर पर इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कुछ लोग करते ही हैं, आपको अगर आप बहुत ज़्यादा फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो हवाईस्ट को यूज़ करें, बस को यूज़ करें, बस में बैठकर आपको वो तकसीम भी ड्रॉप कर देगी, आप सुल्तान अहमद भी आ सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास सामान है तो आप सामान के साथ बस या मेट्रो के अंदर, खैर मेट्रो तो इस्तांबुल एयरपोर्ट से नहीं आती, बट अगर आपके पास सामान है तो आप ऑलरेडी अपनी एक जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र है, जो एक स्प्रिंटर आपको मिलती है, या आप उसको बुक करें और अपनी फैमिली के साथ आप उसके अंदर बैठ कर आएँ। आपको अगर 7 से 8 बंदों के लिए यहाँ पर 5 से 6 हज़ार के अंदर स्प्रिंटर आपको मिल जाती है। वो आपका सामान भी साथ रखेगी, आपको एयरपोर्ट से आपके होटल रूम तक ईज़िली पहुँचा देगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये लें। बस का मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपको उसमें जो है बस चेंज करनी पड़ेगी, आपको मेट्रो में बैठना पड़ेगा, साथ आपको सामान उठा के घूमना पड़ेगा। अगर बच्चा भी साथ हो तो और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप थोड़े से पैसे लगाएँ, आप एयरपोर्ट ट्रांसफ़र लें, आपके पैसे तो बचेंगे जो बस के अंदर, बट ख्वारी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, मेट्रो कार्ड के लिए यहाँ पर कोरोना वायरस से पहले जो सिस्टम था, एक मेट्रो कार्ड के ऊपर 5-5 लोग सफ़र कर सकते थे, बट अब इस्तांबुल कार्ड या मेट्रो कार्ड जो यहाँ पर है इस्तांबुल कार्ड, उसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा सफ़र कर सकेगा। सो आपको हर बंदे के लिए इंडिविजुअली लेना है। 6 साल या 6 साल से बड़े हर शख्स के लिए जो है वो इस्तांबुल कार्ड की ज़रूरत है, और हर कार्ड के साथ आपको जब तक कोरोना वायरस है आपको हेस कोड ऐड करना पड़ेगा। हेस कोड के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आपको ट्रैवल करना होता है उसके 72 घंटे पहले टर्की के लिए आपको हेस कार्ड जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करके लेना होता है। फिर जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, जब आप इस्तांबुल कार्ड लेते हैं तो आप किसी भी शॉप वाले के पास जाएँ तो वो आपको 10 लिरा में लेके आपका जो मेट्रो इस्तांबुल कार्ड है उसको हेस कोड के साथ लिंक कर देगा, या आप ख़ुद ऑनलाइन बैठकर जो है वो उसको फ्री में भी लिंक कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये सवाल कि आप खाना कहाँ पर खाएं, मेरे लिए खाने के लिए 2-3 जगह इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं तकसीम स्क्वायर के ऊपर जब भी रात को आता हूँ तो मैं यहाँ पर खाना खाता हूँ। वहाँ पर आपको 20 लिरा के अंदर एक बंदे का खाना इजीली मिल सकता है, ड्रिंक्स मिला के। उसके अलावा कुछ जो यहाँ की जो अंदरूनी इसके अलावा यहाँ के जो अंदरूनी जो कैफ़ेज़ हैं, जो ट्रेडिशनल टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी आप लाजमी ट्राई करें। उसके लिए फ़ातेह डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा है। सुल्तान अहमद भी आप जाएँ तो वहाँ पर आपको वहाँ का लोकल खाना बहुत अच्छा मिल सकता है। तो खाने के लिए मैं ये वाली एरियाज़ रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा अगर आप अपने साथ भी खाना रखना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो ये एक छोटा सा जो है वो एक गाइड है। अगर आपको इस्तांबुल आना है तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद देगी। आप ये सब इन टिप्स को फॉलो करें तो आपका जो ट्रिप है वो आई एम श्योर फ्रूटफुल होगा।